किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें, ठीक है गाइस। आप लोगों का फ्यूचर की बात है, आप किसी की वीडियो देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करना है आपको, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीडी यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी ये जो न्यू रूल अब इम्प्लीमेंट हुआ है 4 तारीख से, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, कि भाई हम ऑलरेडी यूके में हैं, क्या हम हमारे पे भी एप्लीकेबल होगा, हमारा वीज़ा नेक्स्ट ईयर अब 2024 में एक्सपायर हो रहा है, जब रिन्यू करवाएंगे तो हमारे पे क्या सेम रूल इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। डिपेंडेंट वीज़ा हमको अप्लाई करना है, रिन्यू करवाना है, यूके के अंदर ही है, तो क्या हमारे पे सेम रूल अप्लाई होंगे। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। मेरे से ये भी पूछा गया कि भाई आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि हमें यूके आप आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और नर्सिस के जो डिपेंडेंट्स वगैरह बंद हो रहे हैं, मतलब सभी के बंद हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करें, ठीक है। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। गाइज मैंने आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब पोस्ट करता हूं डेली, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई अब क्या करें, अब क्या नेक्स्ट स्टेप करें, कि अब हम डिपेंडेंट्स के साथ तो आ नहीं सकते, तो अब क्या करें, हमें यूके आना चाहिए, हेल्थ केयर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या हमारे डिपेंडेंट्स को वीज़ा मिल जाएगा अगर हमने अभी अप्लाई करा, और उसके बाद हमारा अगर वीज़ा जो है वो रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद आया, तब हमारे डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं नहीं बुला सकते। तो मैं सारे डाउट को क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आप अभी अप्लाई करते हो, ठीक है, और आपका वीज़ा आता है, लाइक टाइम लग जाता है उसको आने में, और रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो फिर आप डिपेंडेंट वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी इनकम इतनी है, ठीक है। ये डाउट क्लियर कर लो। दूसरा डाउट जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत सारे लोगों के दिल में है, दिमाग में है, कि भाई हमारा वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट ईयर 2024 में, हम यूके के अंदर ही हैं और उसको रिन्यू करवाना है, तो उस केस में क्या होगा। देखो, इस केस में कोई भी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन एज पर माई नॉलेज, जो मेरे को नॉलेज है और जो मेरे को लगता है वो ये है कि आपको, जो हम लोग हैं विद इन यूके हैं, उनको ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा कि आपको इतनी सैलरी होगी तभी आपका वीज़ा जो है वो रिन्यू होगा, चाहे स्किल्ड वर्कर वीज़ा में हो, चाहे आपका डिपेंडेंट में हो। क्योंकि मेरा खुद का डिपेंडेंट है, वो 2025 में एक्सपायर होगा, तो हमको इतनी सैलरी चाहिए होगी। अगर ऐसा ये करते हैं तो मुझे लगता है कि 70 से 80% जितने भी यूके के अंदर इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी नॉन ईयू नॉन ब्रिटिश पीपल हैं, जितने भी हम लोग जैसे हम लोग हैं, उन सबको वापस जाना पड़ेगा। 70 से 80% समझते हो, तो इनका एनएचएस जो है क्रैश हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों पे होगा ये रूल इम्प्लीमेंट। ये सिर्फ उनके लिए है जो न्यू हायर करेंगे, कोई जो भी एम्प्लॉयर या जो भी हम न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद उनको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप वीज़ा के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। जो रिन्यू करवाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो उन पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूसरा जो मेरे से पूछा गया कि भाई फार्मेसी किस किस उसमें आती है कैटेगरी में, तो भाई वो भी हेल्थ प्रोफेशंस में आती है फार्मेसी, ठीक है। तो आप लोग को भी सेम रूल ही फॉलो होगा आप पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो ये है कि भाई आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्या हमें यूके अब आना चाहिए नहीं आना चाहिए, डिपेंडेंट्स बंद हो जाएंगे तो फिर हम कैसे। तो भाई ये देखो, बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है, और इन लोगों ने जो बंद किया है, पहले से प्रपोजल था कि बंद करेंगे बंद करेंगे, लेकिन अब इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है उसको। मुझे नहीं लगता कि अब कोई यूके की तरफ देखेगा, और अगर आपका अभी प्रोसेस में है, लाइक आप सोच रहे हो प्रोसेस में हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप यूके आओ, ठीक है। आप आओ, 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लो यहाँ पर अकेले आकर, ठीक है। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि विदाउट फैमिली रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लो और दूसरी कंट्री का ट्राई करो, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, और न्यूजीलैंड वगैरह ऐसी कंट्री का ट्राई करो। क्योंकि अगर आप यूके के अंदर हो गया और यूके का एक्सपीरियंस होगा आपको 1-1.5 साल का, तो बहुत ज़्यादा इजी होगा आपको प्रोसेस करने में, रादर देन कि अपनी होम कंट्री से अप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो अगर आप प्रोसेस में हो और अभी यूके के ही आपका माइंड है, तो आप 1-1.5 साल के लिए आओ, एक्सपीरियंस लो और दूसरी कंट्री का प्रोसेस स्टार्ट कर दो एक्सपीरियंस लेने के बाद, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और जहाँ भी जाओ भाई फैमिली के साथ रहो, क्योंकि फैमिली के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तो
मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यूके का प्रोसेस में हो तो आ जाओ, जैसे नर्सेज, डॉक्टर वगैरह, और जो भी अगर स्किल्ड वर्कर के लिए हैं तो आप आ सकते हो अगर प्रोसेस में हो तो। और अगर नहीं स्टार्ट किया है तो अगर दूसरी कंट्री का ऑप्शन है आपके पास तो उसको कंसीडर करो। कनाडा हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो इन कंट्री को कंसीडर करो अब, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, वो ये है कि स्टूडेंट जो है वो पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग कोई आपको अपडेट है? तो स्टूडेंट के पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग अपडेट ये है कि भाई ग्रेजुएशन वीज़ा जो है उसका अब्यूज़ के लिए जो होम मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने बोला था पार्लियामेंट में कि उसके लिए ऑलरेडी बोल दिया है, उनको देख रहे हैं वो कि क्या कर सकते हैं उसमें, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो पीएसडब्ल्यू बंद होगा, मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है पीएसडब्ल्यू बंद करेंगे ये लोग या उसको कम करेंगे, 6 महीने का करेंगे? तो मैं बोलता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे ये, क्योंकि 6 महीने का करेंगे या फिर उसको कम करेंगे, लेकिन हमको पॉजिटिव रहना है। और ये जो रूल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो आप, ये जो रूल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इनकी इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इससे। अभी ये हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए चेक करने के लिए देख रही हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम माइग्रेशन किस हद तक कंट्रोल करेंगे। तो हो सकता है कि उसको, अगर इनको लगेगा कि अभी ऐसा नहीं है, बहुत ढेर सारी जो हेल्थ एंड सोशल केयर वगैरह हैं, उनके जो यूनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव बना रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप जो ये कर रहे हो, इससे जो हेल्थ एंड सोशल केयर है हमारा मोस्टली जो ठीक हुआ है वो नॉन ईयू जो माइग्रेंट्स हैं, हम लोग जो हैं उन्हीं के वजह से हुआ है, ठीक है। और आप उन्हीं को बंद कर दोगे तो फिर वही पुरानी वाली कंडीशन हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी, डिपेंडेंट्स को अलाउ करना पड़ेगा, तभी कोई आएगा, नहीं तो लोगों के पास और बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये बोला जा रहा है यूनियंस की तरफ से कि आप लोग इस पर दोबारा से सोचो, नहीं तो लोग जो भी यूके के लिए सोच रहे हैं उनके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन है वर्ल्ड में। और यूके अगर इस तरीके से करेगा तो फिर यूके की तरफ, यूके को सरवाइव करना हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था भाई कि आप जैसे पीएसडब्ल्यू में हम जाएंगे तो क्या पीएसडब्ल्यू में हम डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं? तो भाई पीएसडब्ल्यू वगैरह में अगर आपका इनटेक पहले का है, लाइक सितंबर और इस 2023 के अंदर का है, तो आप ज़रूर बुला सकते हो। उनके बाद जो जनवरी इनटेक से आएंगे उनको, उनके लिए मना है, ठीक है। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा में अब जैसे पीएसडब्ल्यू के बाद आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है भाई आगे, ज़्यादा आगे, क्योंकि आपको 38,700 हर कोई नहीं देगा, हर कोई नहीं, मुझे लगता है कोई भी नहीं देगा आपको स्टार्टिंग में। इसलिए बेटर ये है कि आप ये सब सोच समझ के ही प्लान करना आगे का स्टडी वीज़ा, अगर आप प्लान कर रहे हो यूके के अंदर। और पीएसडब्ल्यू का भी सुनने में आ रहा है कि बंद कर देंगे, तो इसलिए सोच समझ के ही डिसीजन लेना। अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट होता है स्टडी वीज़ा में भी, तो ऐसा नहीं हो कि आप बाद में रिग्रेट करो, ठीक है। और अभी मोस्टली लोग स्पॉन्सरशिप अभी केयर होम्स वगैरह में ही ले रहे हैं, क्योंकि वो चीप भी है, बहुत ढेर सारे बेनिफिट होते हैं उसका। तो अगर आपका माइंड ये हो कि भाई एमबीए करने के बाद होम केयर का हम वो ले लेंगे, केयर होम वगैरह का स्पॉन्सरशिप ले लेंगे, तो वो सब पहले से माइंड प्रिपेयर करके ही आना, ठीक है। क्योंकि अब आपको स्पॉन्सरशिप आपको प्रोफेशन में नहीं मिलने वाली है इजिली, क्योंकि 38,700 इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कोई भी फ्रेशर को देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चंस के डाउट थे लोगों के, मैंने क्लियर कर दिए हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे डाउट मैंने क्लियर करे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम या कमेंट में करके बताना, और मैं कोशिश करूँगा उसको भी क्लियर करने का। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो अपने नॉलेज के हिसाब से, आप उसको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर ज़रूर से चेक करें, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें, ठीक है गाइज। आप लोगों का फ्यूचर की बात है, आप किसी की वीडियो देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करना है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा गाइज, और हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।